Hello, Radhe Radhe everyone. Welcome back to my channel. I hope you all doing great for the triple एस पी आर टी एग्जाम। तो आज के दिन की शुरुआत होती है मेरी 4 बजे। 4 बजे मैं उठ गई थी, फिर मैं अपनी स्टडी टेबल पर आ गई थी कॉफ़ी वगैरह लेकर। देन उसके बाद सबसे पहले मॉर्निंग का जो भी टाइम होता है, जितने भी मुझे टाइम मिलता है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, उसमें मैं सीडीपी पढ़ती। सीडीपी हो गया और करंट अफेयर हो गया, इसलिए क्योंकि मॉर्निंग का टाइम रहता है तो डिस्टर्बेंस होता नहीं है ज़्यादा और सुबह-सुबह पढ़ने में भी मन लगता है। तो मैंने सीडीपी में एनआईओएस की सारी क्लासेस करी 10, 11, 12 अलग-अलग सेपरेट-सेपरेट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि गार्गी मैम की पूरी मैराथन भी दी गई है। बट उससे इसलिए नहीं करती हूँ, बहुत ज़्यादा लगता है, फिर वो लगता है अभी हो ही नहीं पाया, हो ही नहीं पाया। तो इसलिए अलग-अलग जो सेपरेट क्लासेस हैं वो करती हूँ, तो उससे ज़्यादा बेनिफिट होता है। अब डेली का डेली एक-एक क्लासेस बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि शायद मैंने कल काउंट किया था तो 100 अप्रॉक्स क्लासेस थी। तो उनको पूरा कर पाना एग्ज़ाम तक थोड़ा इम्पॉसिबल रहेगा, इसलिए डेली का डेली 4-4 5-5 क्लासेस करेंगे। तो एक इसकी स्पीड से करिए क्योंकि आपको समझना ही है और अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बना सकते हैं थोड़ा-थोड़ा पॉज़ करके। बट अगर नोट्स नहीं बनाते हो तो कोई इश्यू नहीं है कि यहाँ से आपने पढ़ लिया, समझ लिया, फिर एनआईओएस की जो प्रतीक शिवालिक सर की जो पीडीएफ पड़ी है ग्रुप में, वहाँ से आप उसका रिवीजन कर लेना। तो मतलब बेनिफिट हो जाएगा क्योंकि नोट्स बनाएँगे तो टाइम लगेगा और क्लासेस तो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। तो 100 अप्रॉक्स क्लासेस हैं तो उनको देखने में टाइम लग जाएगा क्योंकि पूरे ब्लॉक्स दिए गए हैं ना, जितने भी कोर्स हैं उनके सारे ब्लॉक्स मैम ने डिफाइन करे हैं, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा आपको क्या करना है, ठीक है? अब मैं अपना नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करती हूँ वही अप्रॉक्स 11 बजे के आस-पास। उसमें मैंने सबसे पहले वोकैब किया, वोकैब लिखा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखा और इडियम्स वगैरह लिखी, फिर पिछला वाला थोड़ा-सा रिवीजन किया क्योंकि लिखने से तो मतलब लिख तो सभी लेती हूँ बट वही है कि ना रिवाइज़ भी करना होता है। तो उसके बाद रिवीजन किया, रिवीजन करने के बाद मतलब 1-1 घंटा देती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं देती हूँ क्योंकि टाइम और भी सब्जेक्ट को देना होता है और इतना टाइम रहता नहीं है। उसके बाद करंट अफ़ेयर्स मैंने वहाँ बताया था आपको कि करंट अफ़ेयर्स अक्टूबर मंथ का करने वाली हूँ, तो उसका रिवीजन किया। एक बार पढ़ चुकी हूँ बट कुछ याद नहीं है, रिकॉल नहीं है ज़रा-सा भी, तो उसका रिवीजन किया। रिवीजन करने के बाद मॉर्निंग में ही सीए कर लिया था। ये इसका रिवीजन हो गया। फिर रिवीजन करने के बाद मैंने जीएस की बुक उठाई, जीएस में मैं तो उसके बाद मैंने फिर फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ पढ़ा। रिवोल्ट ऑफ 1857 मेरे पास नोट्स तो वो मतलब 20 या 25 लाइन के, तो वो मैंने किए और बुक से भी मैंने पढ़ा। 1857 का रिवोल्ट पढ़ लिया था और इसके बाद फिर मैंने सोचा कि कुछ मॉक दे देती हूँ क्योंकि वोकैब का रिवीजन हो गया था, लिख भी लिया था। सिविल मैम की क्लास भी मैंने 1 घंटे की अप्रॉक्स कर ली थी और फिर मैंने क्वेश्चंस किए। तो उसका मैथ्स का मैंने सीआईएसआई के भी क्वेश्चंस करे, पार्टनरशिप के भी क्वेश्चंस करे और रीजनिंग का एक मिनी मॉक लगाया था और एक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का भी मिनी मॉक लगाया था और फुल मॉक आज नहीं लगा पाई हूँ, तो ट्राई करती हूँ अगर अभी शाम तक हो जाता है तो एक शाम को फुल मॉक लगा लूँगी। बाकी आज का तो इतना ही था। डिसेबिलिटीज़ की क्लास मैंने करी थी तो मैंने हिमांशी मैम से करी थी, मेरे पास वो नोट्स में नहीं था, तो मैंने मॉक्स दिए हैं 2-3। तो अभी जो भी 2026 के पद्मा अवार्ड्स आए हैं वो मैं कल के लिए रखूँगी, कल करूँगी। आपका क्या चल रहा है? आप अपने टारगेट्स कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? या फिर आपको इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आप मुझे बताना कि कुछ आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर अब नेक्स्ट मैं आज शाम तक आपको कल का शेड्यूल दे दूँगी। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन कर लेना, वहाँ पे मैं काफ़ी मतलब शेयर कर देती हूँ, जो भी आपको क्वेरीज़ होती है आप पूछ भी सकते हो, काफ़ी लोग कमेंट भी कर देते हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, ओके? टेक केयर, बाय-बाय।